नमस्कार, दीप ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड पावर में डीजी के सारे रूट वर्ड्स, साथ ही अतिरिक्त रूट वर्ड्स भी देखेंगे, वो भी हिंदी के बिल्कुल ही आसान भाषा में। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक रहने वाला है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई अन्य एग्जाम। हमने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक रूट वर्ड है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीव, यानी विश्वास या भरोसा करना। क्रेड पर आधारित एक वर्ड है क्रेडुलस, यानी बहुत जल्दी दूसरों की बातों पर भरोसा करने वाला, भोला वाला। ठीक है। देखिए, क्रेड पर आधारित एक अगला वर्ड है इनक्रेडुलस, नॉट विलिंग टू बिलीव समथिंग, जो संदेही होता है, जो दूसरों की बात पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडुलस। देखिए, अगला रूट वर्ड है यू। यू मतलब गुड या प्लीजेंट, इसको हिंदी में अच्छा बोलते हैं। ठीक। देखिए, एक वर्ड है यू पर आधारित यूफोनी, सुस्वर यानी अ प्लीजिंग साउंड। ओके। यू पर आधारित अगला वर्ड है यूफेमिज्म, जिसका मतलब होता है कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग, यानी शिष्टोक्ति या शिष्ट प्रयोग। ठीक। यू मतलब गुड, फीम मतलब वॉयस। ठीक, यानी अच्छा वॉयस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग। एग्जाम्पल, सीनियर सिटीजन इज अ यूफेमिज्म फॉर एन ओल्ड पर्सन। ठीक, ओल्ड पर्सन को अगर हम सीनियर सिटीजन कहते हैं तो ये एक यूफेमिज्म का ही उदाहरण है। ठीक है। जैसे और मोटे तौर पर समझते हैं, मर गए की जगह अगर हम गुजर गए बोलते हैं तो ये यूफेमिज्म का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है। एनी डाउट? देखिए, सोमना या सोमनी, इसका मतलब होता है स्लीप यानी नींद। इस पर आधारित एक वर्ड है सोमनाम्बुलिस्ट, यानी कि नींद में चलने वाला। सोमना मतलब नींद, एम्बुल मतलब चलना। ऐसे ही अगला वर्ड है सोमना पर आधारित, सोमना सोमनी पर सोमनिलोक्विंट, यानी नींद में बोलने वाला। सोमनी मतलब नींद, लोक्वी मतलब बोलना। देखिए, अगला वर्ड है सोमना सोमनी पर आधारित इंसोम्निया, मतलब नींद ना आने का रोग, यानी अनिद्रा, स्लीपलेसनेस। ठीक। आई एन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नॉट, सोमनी मतलब स्लीप। ओके। देखिए, अगला रूट वर्ड है ग्रेग। ग्रेग मतलब ग्रुप, फ्लॉक, हर्ड, यानी समूह, समझिए आप। ग्रेग मतलब समूह। और इस पर आधारित एक वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट, ग्रेग मतलब समूह हो गया, एग्रीगेट मतलब कुल, यानी सब जोड़ करके। नहीं, एग्रीगेट मार्क्स आपका कितने हैं, वो नहीं बोलते हैं आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। एक सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने पाया है 60 नंबर, दूसरे सब्जेक्ट में आपने पाया है 50 नंबर, तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो ये सब ऐड करके आपका टोटल एग्रीगेट मार्क होता है। अंत में जो टोटल होता है वो एग्रीगेट मार्क्स होता है। ठीक है। देखिए, ग्रीक पर आधारित अगला वर्ड है सेग्रीगेट, मतलब अलग करना। किससे? ग्रुप से। से मतलब एस सी से एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अलग, ग्रेग मतलब समूह। तो इस हिसाब से सेग्रीगेट मतलब ग्रुप से अलग करना। ठीक है, समूह से अलग करना। ठीक है। ग्रीक पर आधारित अगला वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब मिलनसार, जैसे ग्रुप में रहना पसंद हो। ओके। देखिए, बेन एक वर्ड है, और बेन मतलब होता है गुड, वेल यानी अच्छा। बेन पर आधारित एक वर्ड है बेनिफिशियल, यानी लाभकारी, हितकारी। ठीक है। बेनिफिट वही बेन पर आधारित वर्ड है, बेनिफिट मतलब लाभ। देखिए, बेनिवोलेंट मतलब दयालु, ओल मतलब विश। ओके, इच्छा। बिनाइन, बिनाइन मतलब काइंड, जेंटल, यानी दयालु, अच्छा, सौम्य। ठीक। बेनिसन, बेनिसन मतलब ब्लेसिंग, शुभकामना, आशीर्वाद। ठीक है। देखिए, अगला रूट वर्ड है मैल। मैल मतलब बैड, एविल, यानी खराब। इस पर आधारित एक वर्ड है मैल प्रैक्टिस, अनुचित व्यवहार, कदाचार, केयरलेस, रॉन्ग और इलीगल बिहेवियर वाइल इन अ प्रोफेशनल जॉब। आप किसी व्यवसायिक जॉब में होते हैं तो जो आपके द्वारा जो इलीगल बिहेवियर या केयरलेसनेस या रॉन्ग जो बिहेवियर होता है उसको हम अनुचित व्यवहार, कदाचार की श्रेणी में लाते हैं, मैल प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसको। ठीक है। मैल पर आधारित अगला वर्ड है मैल ड्राइट, यानी कि अकुशल, अनाड़ी। मैल मतलब बैड,
एड्रॉइड मतलब स्किलफुल, यानी कि जो बुरा स्किलफुल हो, बैड स्किलफुल यानी कि अकुशल, उसको क्या बोलते हैं? मैलेड्रॉइड। ओके, देखिए मैल पर आधारित एक वर्ड है मलिशस। मलिशस मतलब दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण। ठीक है, इस पर आधारित एक वर्ड है मालाफाइड, गलत इरादे से। माला मतलब बैड, फाइड मतलब फेथ। ठीक, इस पर आधारित एक वर्ड है मैल ट्रीट, यानी बुरा बर्ताव। मैल मतलब बैड, ट्रीट मतलब व्यवहार, बर्ताव या व्यवहार। ठीक है, देखिए अगला रूट वर्ड है काको। काकोस से बना हुआ काको। ठीक, काको मतलब बैड यानी बुरा, हार्श या कड़वा। ठीक, इस पर आधारित एक वर्ड है काकोफोनी। काकोफोनी मतलब कर्कश ध्वनि, कोलाहल, अ मिक्सर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड्स। काको मतलब बैड या हार्श, फोनी मतलब साउंड। ठीक, तो इस हिसाब से काकोफोनी मतलब बैड साउंड। ठीक है, हार्श साउंड। काको पर आधारित एक वर्ड है काकोग्राफी। काको मतलब बैड, ग्राफी मतलब राइटिंग, तो काकोग्राफी मतलब बुरी राइटिंग यानी बैड राइटिंग, बुरी लिखावट। ठीक है, देखिए अगला रूट वर्ड है कैली। कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल। देखिए कैली पर आधारित एक वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखाई, फाइन हैंड राइटिंग। कैली मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफी मतलब राइटिंग यानी कि सुंदर राइटिंग। ओके, कैली पर आधारित एक वर्ड है कैलीफोनी। कैलीफोनी मतलब मधुर साउंड। ठीक, ब्यूटीफुल साउंड, मधुर ध्वनि। कैली मतलब ब्यूटीफुल, फोनी मतलब साउंड। ओके, तो इस हिसाब से कैलीफोनी मतलब ब्यूटीफुल साउंड। देखिए एक वर्ड है लोक्वर, लोक्वी, लोक्टस या लोकट। देखिए लोक्यू या लोकट मतलब होता है स्पीक, बोलना। जैसे लुक्वेसियस, एक वर्ड है लुक्वेसियस, लुक्वी पर आधारित है। स्पीक मतलब लुक्वी मतलब स्पीक, तो लुक्वेसियस स्पीक लुक्वी से ही बना है, तो इसका मतलब हुआ बातूनी। देखिए एक वर्ड है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी मतलब स्वयं से बात करना, स्वगत कथन, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू वन सेल्फ। सोली मतलब सिंगल, लोक्वी मतलब स्पीक। ठीक, यानी कि सोलिलोक्वी मतलब क्या हुआ? स्वयं से बात करना। देखिए लोक्वी पर ही आधारित एक वर्ड है सोमनिलोक्विस्ट, यानी कि नींद में बोलने वाला। सोमनी मतलब नींद, लोक्वी मतलब बोलना। ठीक, सरकमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा के की गई बातें। सरकम मतलब होता है गोल मोल, घुमा फिरा के। लोक्विट मतलब स्पीक। जो आई ओ एन है वो वर्ब को नाउन बनाने के लिए इसमें यूज किया गया है, तो इस हिसाब से सरकमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा के की गई बात। ओके, देखिए अगला रूट वर्ड है नेक्रो। नेक्रो मतलब डेथ यानी मृत्यु, या डेड बॉडी यानी मृत शरीर। ठीक, इस पर आधारित एक वर्ड है नेक्रोफोबिया, यानी मृत्यु का भय। ओके, नेक्रो पर आधारित अगला वर्ड है नेक्रोपोलिस। मतलब नेक्रो मतलब डेथ या डेड बॉडी, पोलिस मतलब सिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेक्रोपोलिस मतलब ऐसा शहर जहाँ पर डेड बॉडी पाई जाती हो, मतलब कब्रिस्तान, अ सिमेट्री। ठीक, यहाँ पर कब्रिस्तान का हमने इमेज दे रखा है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि ऐसा शहर जहाँ पर कि डेड बॉडी पाई जाती हो। ठीक, तो नेक्रोपोलिस मतलब क्या हुआ? कब्रिस्तान। ठीक है, पार्ट 4 को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दीप ज्ञान केंद्र। अगर आपका कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत हो तो आप हमारी ईमेल आईडी deepgyankendra@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। PDF हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आपको
पीपीटी अच्छा लग रहा हो तो 782 पेज का पीडीएफ है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।